हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दें कैसे हैं आप सभी। उसके बाद हम लोग आज का चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखीय समीकरण के बारे में बताऊंगा। और देखो, बात वही करेंगे यानी कि पढ़ाई वही करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। नोट्स आपको लगे हाथ बनाते हुए चलना, ऐसा नहीं कि मैं बाद में फिर से वीडियो देखूंगा नोट्स बनाऊंगा, उससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा। क्लियर हो गया? तो कॉपी पेन उठा लें और हेडिंग लगा लीजिए लीनियर इक्वेशन। इसे आप हिंदी में रेखीय समीकरण कहते हैं। देखिए, अगर रेखीय समीकरण की बात करें तो भाई ये समीकरण क्या होता है, एक तो होता है वन वेरिएबल का और एक होता है टू वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर वन वेरिएबल की बात करूं, जैसे दिया गया 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0, भाई सिंपल सा एक समीकरण हमने दिया, आप इसको सॉल्व कर लेते हो। मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको ये सॉल्व करना आता है। x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, और जब टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया जाएगा यानी कि प्लस का 3y इक्वल टू मान लीजिए दे दिया गया 12। ठीक है, तो अगर टू वेरिएबल का समीकरण है, टू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो आप इसको सिर्फ एक समीकरण से सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए, एक और समीकरण होना चाहिए, देन आप वहां से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी। और फिर मैं यहां पे ये भी मान के चलता हूं कि आप समीकरण को सॉल्व कर लेते हो। अगर कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, ये देखो क्लास 8th 9th 10th आप वहां पे क्या करते हैं, यही सब पढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप कोई भी बेसिक बुक प्रेफर करेंगे, ये पोर्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं यानी कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर कोई भी एग्जाम आप देते हैं जहां पे ऐसे ये टॉपिक आता है, वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर दो लाइन दी गई a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, ठीक है, पहली लाइन ये होगी, और दूसरी लाइन क्या होगी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो लाइन हो गई। अब आप पता तीन केस बनते हैं। पहला केस क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। भाई a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के। ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस आपका क्या कहता है, a1 बटा a2 जो है बराबर है b1 बटा b2 के, बट अगला जो है c1 बटा c2 बराबर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और थर्ड आपका क्या होगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब देखिए, इस केस में क्या होगा, भाई c1 बटा c2 बराबर हो जाए इसके या फिर इसके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हमने वो टर्म यहां पे नहीं लिखी। अब आप ध्यान से सुनना, अगर a1 बटा a2 b1 बटा c2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जो है बराबर होंगे, पता क्या होगा, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ध्यान से समझना। तो अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर हो गई तो आपको खुद ही समझ में आ गया, सर इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आई? यानी कि अनंत हल हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पे देखिए क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, तो यहां पे क्या है, लाइन पैरेलल है, बस उसके कॉफिशिएंट अलग अलग है, एक दूसरे के समांतर है। ऐसा केस बन रहा होगा, यानी कि अगर समांतर लाइन होगी तो आपको खुद समझ में आ रहा है ये कहीं पे जाके कट करेगा ही नहीं, तो आप बताते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि आप इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। नो नहीं, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो दो पॉइंट हमने आपको बता दी। तीसरा पॉइंट, भाई अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही, देन इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि आप कह सकते हैं एक इसका हल होगा। ठीक है, सबको पता है वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो यहां से आपके एग्जाम में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कई बार आपको कराया भी ये क्वेश्चन, दे दिया जाता है इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, दो लाइन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बताओ b1 या फिर c1, जो भी दे दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देन और क्लियर आपको हो जाएगा। तो सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, देन हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का यही इतना पार्ट है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक थ्योरी की ओर। ठीक है, द्विघात समीकरण का मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन है कितने हमारे पास 21, तो 21 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आपका चैप्टर क्या होगा उसी से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जैसा कि थंबनेल पे हमने लिख भी दिया है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखो एक चीज हमने आपको खैर पहले भी बता रखी है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस का c, तो भाई ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है। ठीक है, जब तक इक्वल टू 0 आप नहीं लगाओगे ये समीकरण नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। और द्विघात समीकरण यानी कि जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। अब पहले इसके बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूं ताकि आपको कहीं पे बीच में दिक्कत ना हो। कई लोगों को पता होगा, बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे क्वेश्चन शुरू होने का, और जिन्हें नहीं पता है वो क्या करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर मतलब यहां पे x जो है वो 2 पावर में है तो x के कितने वैल्यू होंगे, 2 वैल्यू होंगी। तो उन्हीं वैल्यूओं को क्या कह दिया जाता है, यहां पे बोला जाएगा ये रूट है, यानी कि इसके हल ही है। तो x की वैल्यू अल्फा है, x की वैल्यू बीटा है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब देखो, अगर आपने हल्का फुल्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी पढ़ा होगा, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताऊंगा। अगर कोई मान लीजिए समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण, भाई या तो आप उसको सॉल्व कर लोगे उसका फैक्टर वेक्टर करके, बट अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते देन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और यहां पे जो आपका ये ब्रैकेट रूट के अंदर वाला पार्ट है इसे आप क्या करते हो, d से दिखाते हो, यानी कि d आपका b² माइनस 4ac के बराबर होता है। इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। देखो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में आप इसे क्या कहते हो, विवेचक कहते हो, और इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और हिंदी में आप इसे विवेचक कहते हैं, डी को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका डी बताया गया, ये क्या करेगा, मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट बताएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस पे वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी के लिए हमने देखो, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, हमने आपको क्या बताया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसके रूट कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। मैं ये भी यहां पे लिख देता हूं क्योंकि जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं पहली बार, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। इनके रूट हैं ये, और इसे आप हिंदी में मूल कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकालते कैसे हो भाई, x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो गया। तो एक बार देखो, अगर अल्फा की वैल्यू, एक बार आप क्या करेंगे, माइनस का b प्लस का रूट d ले लिया। अब उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा भाई, माइनस वाला टर्म। समझ पा रहे हो। देखो ये सब याद नहीं करना, मैं सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूं। पता चला कि यहीं पे घबरा गए, सर ये क्या लिख दिया ऐसा फॉर्मूला, बस मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी। भाई यहां पे प्लस माइनस दोनों लगाए, तो एक बार आप प्लस लोगे तो अल्फा की वैल्यू, माइनस ले लिया हमने बीटा की वैल्यू आ गई। यानी कि समीकरण के 2 हल होंगे, एक्स की 2 वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और डी हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि हिंदी में आप इसे विवेचक कहते हैं, जिसकी वैल्यू b² माइनस का 4ac होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग मतलब नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट कर लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे क्लास को आगे प्रोसीड करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर नोट नहीं किया होगा ना भाई, वीडियो को वहीं पे रोक दो, ऑनलाइन क्लास का कुछ फायदा तो उठाइए। वीडियो वहीं पे रोक दीजिए, आप नोट कर लो, फिर आप आगे बढ़ो। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को आप कैसे लिखते हो। ठीक है, इसको यहां पे दिखा देते हैं। इसके रूट कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। तो द्विघात समीकरण आप कैसे लिखते हैं, x² माइनस का x इंटू मूलों का
योगफल। देखो मैं हिंदी में अगर लिख रहा हूं तो इंग्लिश में बोल दूंगा, और अगर कोई चीज इंग्लिश में हमने लिख दी तो मैं उसको हिंदी में बोल दूंगा। तो इंग्लिश वाले यहां पे नोट करेंगे, इंग्लिश वाले नोट करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। भाई हमारे रूट हैं कौन कौन से, अल्फा और बीटा है सर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो जो चीज आप रटते हो वो आता कहां से, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपको क्या याद रखना है। ठीक है, अब जरा आप इस समीकरण को अगर ध्यान से देखते हो, मैं इसमें ए से सबको क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बनाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस का बी डिवाइडेड बाई ए इंटू का एक्स प्लस का सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब जिसके ऊपर मैं ये टिक लगा रहा हूं, आप इन दोनों समीकरणों को देखो, इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, कंपेयर कराते हैं। तो आप बताएंगे सर यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, सी डिवाइडेड बाई ए। भाई यही तो हम याद करते थे, मूलों का योगफल क्या होता था, माइनस का एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, एक्स का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, जो कॉफिशिएंट है आपका, सॉरी जो आपका यहां पे क्या दिया गया है, मतलब सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? अरे भाई समझ में आई बात कि नहीं आई, सभी लोग कमेंट करके बताते चलिए, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो लोग चैनल पे नए हैं, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो के लिए आप मतलब चैप्टर वाइज या फिर प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको तो याद, आपको बस ये रखना है कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ये हमने कहानी बता दी आपको, ये आता कहां से है। क्लियर हो गया? बस अब हल्का सा थ्योरी पार्ट आपका और बचा हुआ है, जिसे आप कहते हैं नेचर ऑफ रूट, यानी कि मूलों की प्रकृति आप कैसे बताएंगे। उस पर भी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा मत समझना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं, हमने क्या बताया। अगर आपसे बोल दिया गया नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए, यानी कि मूलों की प्रकृति, तो अभी हमने आपको बताया था डी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई डी क्या होगा हमारा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, और या तो क्या होगा, डी हमारा 0 से छोटा होगा। हालांकि हमने पहले ही बता दिया था, बट यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर कोई क्लास में बीच में आया है तो उसे ये ना लगे कि सर ये डी है क्या चीज। बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, और ये समीकरण हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो है ही। आइए समझते हैं। तो अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, आप खुद बताएं, तो उस केस में अगर किसी को पता, कमेंट आप साथ में साथ के साथ करते रहो, तो आपका जो रूट होगा वो क्या होगा, एक तो असमान होगा, ठीक है, और क्या होगा, वास्तविक होगा। इंग्लिश वाले नोट करेंगे अनइक्वल, और क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, लिख देता हूं, अनइक्वल होगा और रियल होगा। और जब डी आपका 0 के बराबर होगा, देन यही रूट क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों रूट बराबर हो जाएंगे और वास्तविक तो होंगे ही। और हां, जब आपका डी क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, देन आप बताइए यहां पे क्या होगा, तब आपका रूट जो है क्या होगा, वो एक काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वो आपका क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा, जिसे आप नो सॉल्यूशन भी कह देते हैं, यानी कि एक काल्पनिक काल्पनिक संख्या आ जाएगी। अब देखो इतना तो मतलब आपको कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाता, आप बात को समझ भी जाते हैं, बट एक पॉइंट हल्का सा कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कराता है, आप ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, हो सकता है डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है,
और हो सकता है पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है भाई, डी हमारा 0 से बड़ा, जैसे डी की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू 4 आ गई तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि पूर्ण वर्ग है, और डी की वैल्यू 3 आ गई तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो जब आपका डी जो है पूर्ण वर्ग होगा, इस केस में आपका जो मूल होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी। इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, और सबको पता है ना, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया गया है भाई, रियल नंबर के अंदर आपके परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो आपका ग्राफ होता है वो किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। तभी हमने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया कि अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट क्या होंगे, अनइक्वल और रियल होंगे, और उसमें भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि आप कह सकते हैं उस समय क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा आपका, वो अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता, भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक द्विघात समीकरण दे देगा, बताएगा, आपसे पूछ लेगा कि नेचर ऑफ रूट आप बताइए, और कई बार बता देता इसका कोई हल नहीं है, तो आप बताओ डी की वैल्यू या फिर के की वैल्यू क्या होगी, या फिर बता देगा इसके रूट क्या है, काल्पनिक है। ठीक है भाई, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, यहीं पे आपका नो सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि जब इसके कोई वास्तविक हल है ही नहीं। तो अगर एग्जाम में बोले नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं है, तो आप समझ लेना कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अरे भाई बात समझ में आई? तो हम लोग अब मूव करने वाले हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक बार जिन्होंने नोट नहीं किया है इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोट कर लीजिए, आपके पास 15 से 20 सेकंड का समय है। देखो, अगर कभी मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पे रूट मान लीजिए जो काल्पनिक होगा वो बराबर होगा या फिर अनइक्वल होगा, तो आप बताएंगे कि अनइक्वल होगा यानी कि असमान होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, अगर आपने बेसिक पार्ट यानी कि ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा आप सॉल्व कर लेना। आप चाहे जो है एसएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर रेलवे का एग्जाम, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी के जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका डाटा चेंज करके मैं आपको सॉल्व यहां पे कराऊंगा। देखो, डाटा चेंज इस वजह से क्योंकि पता चला हमें आंसर याद है, हम तुरंत टिक लगाएंगे, तो हमने डाटा चेंज कर दिया है। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि समीकरण, अब देखो लीनियर इक्वेशन दिया गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, 14x प्लस का 4y प्लस का 5 और 35x माइनस का ky माइनस का 15 इक्वल टू 0 का कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है मतलब लाइन हो गई पैरेलल। ठीक है भाई, क्या हो गई, लाइन जो है पैरेलल हो गई। अब देखो यहां पे आपसे क्या बोला गया, अब आप क्या करेंगे, a1 बटा a2 यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू b1 बटा b2 होगा। क्या दिया गया है, 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका माइनस के, इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है c1 बटा c2। और यहां पे एक बार आप देख लेना कि क्वेश्चन गलती से गलत तो नहीं दे दिया गया है। तो 5/15 भाई, ये तो माइनस का 1/3 आएगा, बट ये दोनों तो माइनस का 1/3 है नहीं, इससे कंपेयर नहीं कराना है। तो आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, देन k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ। और देखो कई लोग कह रहे होंगे सर ये तो लाइव क्लास नहीं चल रही है, तो भाई लाइव क्लास हमने बताया थोड़ा सा लाइट वाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास मैंने थोड़ा सा पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है। बाकी आपको मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आज ये वीडियो आपको मिल जा रही है। तो सभी लोग वीडियो क्लास के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके पास एजुकेशनल यानी कि पढ़ाई वाले ग्रुप होंगे, सभी में आप शेयर कर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया?
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहां पे क्या बोला गया है, यदि समीकरण के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि अनंत हल है। अनंत हल वाला केस याद है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है, तो भाई उस पर अगर पूछा जाए बताओ ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है, तो हर पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। देन आप बताते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर कोई लेट में आया केस बताता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है भाई, एक लाइन के ऊपर ही अगली लाइन बन जाए, देन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये भी हल होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपना आंसर सभी लोग मैच करा लीजिएगा। तो a1 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और a2 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। b1 बटा b2, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हल्का सा हिंदी वाले में जो है गड़बड़ी है, हिंदी वाले में आप सही कर लेना, 4x माइनस का 5y होगा, ठीक है, 4x माइनस का 5y होगा। इंग्लिश में डाटा सही है, हिंदी में आप इसको सही कर लेना, प्लस का 7 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 10। भाई ये भी 1/2 काम सही चल रहा है। और अगला टर्म क्या दिया गया है, 7 डिवाइडेड बाई माइनस का c, तो ये भी कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। भाई ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो 1/2 के बराबर होना चाहिए। देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 14। समझ में आई बात। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले डाटा हल्का सा चेंज कर लीजिएगा, यहां पे ये माइनस का 5y है, इंग्लिश में सही है। क्लियर हो गया। तो देखो अगर बात करें ना रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन से, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। बात अलग है कि अगर दो लाइन दे दिया गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, देन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको समीकरण सॉल्व करना आता है, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, देखो यहां पे जो भी मैं आपको टाइप बता रहा हूं उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। और हल्का फुल्का बेसिक तो आपको पता ही होगा, हमने बता ही दिया। ये क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस का b/a, मूलों का गुणनफल c/a। बाकी सॉल्व कैसे करते हैं वो किसी अलग वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा बेसिक मैथ भी आपको आनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहां से आपके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मतलब स्टार्ट हो गए। बताइए सॉल्व करके। हाँ देखो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते चलना, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते आंसर। मान लीजिए कोई क्लास बाद में ले रहा है तो आप क्या करें, क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, वीडियो को पॉज कर दो, यानी कि आप उसको थोड़ा सा रोक दीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करें, देन फिर वीडियो को प्ले करके आगे देख लो, आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, गलत है तो समझ लो। ये होता है सही तरीका। क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण के दो मूल x इक्वल टू 1/6 और x इक्वल टू माइनस का 5/2 दिए गए हैं। थोड़ा सा यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहां पे समीकरण आपका दिया गया था, मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन दिया गया, आपसे बोला गया कि उसके मूल अल्फा और बीटा है। भाई यानी कि x की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, और आप एक बार कह रहे हो इसके मूल बीटा भी है, तो x की वैल्यू बीटा भी होगी। तो यहां से आपको मिलेगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और यहां पे जब आप बीटा ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा x माइनस का बीटा इक्वल टू 0, दोनों का जब आप गुणा करा देते हो, यानी कि समीकरण आपको क्या मिलता है, x माइनस का अल्फा x माइनस का बीटा इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। तो अगर किसी समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, यानी कि x इक्वल टू अल्फा हो गया, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, ठीक है। तो आइए यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं। क्या बताया गया है, दो मूल कौन कौन से हैं, x इक्वल टू बताया गया 1/6 है, और x की एक वैल्यू बताई गई है माइनस का 5/2 है। तो भाई गुणा कराओगे, 6x आएगा, 1 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण हो जाएंगे। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कुछ इसी तरह से दिया गया है।
तो बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपको साइन देखना है ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे। x की वैल्यू 1/6 और y की वैल्यू -5/2 कहां पे मिलता आपको, ऑप्शन नंबर डी में मिलता। क्लियर, अरे भाई समझ में आई बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो आपको हमने अभी बेसिक कंसेप्ट बताया था, अगर कोई लेट में क्लास में जुड़ा है तो एक बार क्लास स्टार्टिंग से जरूर देख लेना, ठीक है। उन्हीं पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताया नहीं हूं और उसको यूज करूंगा। द्विघात समीकरण 9x² माइनस का 6x + 1 के मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट पूछा जा रहा है। तो भाई नेचर ऑफ रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा डी के पास, यही तो बताएगा। तो सबसे पहले एक बार समीकरण लिख देता हूं, 9x² माइनस का 6x + 1 = 0। डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस का 4ac यानी कि 4 × 9। तो भाई डी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डी 0 होता है देन रूट आपके क्या होते, इक्वल यानी कि समान होंगे, और क्या होंगे, रियल यानी कि वास्तविक होंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, अरे भाई ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और समान, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए अगर डी हमारा क्या होता, >0 आता, देन आप क्या बताते, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे एक जगह परिमेय भी बोला गया है ना, परिमेय। तो परिमेय किस केस में आता, जब आपका डी >0 तो होता बट वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होता। उस पॉइंट को भी आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डी हमारा जब >0 तो हो, अगर पूर्ण वर्ग हो गया देन उसके रूट क्या होंगे, परिमेय होंगे, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है देन क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। और देखो इस क्लास को करने के बाद आपके जो मतलब डाउट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और आप किसी भी, हमने यहाँ पे इसी वजह से लिख दिया है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता हो, A to Z कोई भी पेपर हो, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि हमने पहले ही बताया कि समीकरणों को सॉल्व कैसे करना। भाई अगर आप 9th 10th के लिए पढ़ रहे हो देन आपको पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि 10-15% आपको आता है। जिनको वो नहीं आता आप कोई बेसिक बुक उठाना एक बार, ठीक है, वरना मैं किसी वीडियो में या फिर अगर आप रेगुलर क्लास प्रैक्टिस सेट फॉलो करते हो देन आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्या बोला गया है, यदि समीकरण x² प्लस का 3x प्लस का k = 0, ठीक है, का एक हल 3 है। भाई एक हल इसका 3 है, यानी कि 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 3 पुट करा दीजिए, तो 3 पुट कराते हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस का k = 0, यानी कि k की वैल्यू -18 आ गया। ठीक है, अब k की वैल्यू इसमें पुट करा देते हैं, x² प्लस का 3x माइनस का 18 = 0। अब जिसको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है उसके लिए क्वेश्चन आसान है। भाई अगर सॉल्व करना नहीं भी आता है तब भी हमने आपको बताया कि x = -b प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो। तो एक बार बताता हूं सॉल्व कैसे करते हैं। भाई आपको पता है ये मूलों का गुणनफल है और माइनस साइन के साथ ये क्या है, मूलों का योगफल है। तो आप एक ऐसा पेयर खोजते हैं जिसका गुणा कराने पे तो मिले हमें -18, बट जोड़ने में मिले हमें +3। ठीक है, तो वो पेयर कौन सा होगा, +6 और -3 का होता है। देन आप यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा, और अगला आ जाएगा -6। ये तो क्वेश्चन में बताया गया है। तो दूसरा हल क्या हो जाएगा, -6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखो क्या करना था, आपको वैल्यू पुट करा के k की वैल्यू निकालनी थी, देन हमें कंप्लीट समीकरण यानी कि इक्वेशन मिल जाता। और एक बार समीकरण मिल गया देन आप वहां से दूसरा सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बताएं, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, किसके मूल वास्तविक हैं। तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सर रूट जो है हमारे रियल कब होते हैं, बताएं रूट आपके रियल कब होते हैं। ये मत कहना कि जब डी 0 होता है। भाई अगर रियल की बात की जा रही तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ पाए। डी आपका अगर 0 के बराबर है तब भी रियल होता है, और 0 से बड़ा है तब भी रियल होता है। तो सबका आप क्या करोगे, सभी ऑप्शनों का आप डी चेक कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इसका डी कितना आएगा, ठीक है, डी कितना आएगा, बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 4ac 4 इंटू 4 इंटू 6। आपको पता चल गया ना, ये निगेटिव में आ रहा है तो भाई डी इसका क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो लेस देन 0 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे हर ऑप्शन आपको चेक कराने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं सीधा डी की वैल्यू निकालता हूं, 2 का -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 6, ये भी क्या देगा, निगेटिव देगा, तो इसके भी रूट क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 6, 8 6 48, यहां पे आ गया आपका ये प्लस का 1, तो ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, यही होगा, क्योंकि भाई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी का भी क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको आगे चेक कराने की जरूरत नहीं है, बात समझ पा रहे हैं भाई। अगर आप एग्जाम में बैठे, 2 ऑप्शन तो सही होगा नहीं, और अगर 2 ऑप्शन सही भी हुआ तो हमें तो यहां पे बोनस मिल जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने किया है, और डी भी अगर सही हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था। तो अगर आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसा कुछ केस मिल गया कि ये 100% सही है, देन आगे आपको चेक कराने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मतलब आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। क्लियर है सभी लोगों को? अरे भाई समझ में आया, क्लियर हो गया? बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करें, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी देखो आपको लग रहा होगा ना कि आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये भी क्या इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। बट हाँ, सॉल्व वो सिर्फ उतने थ्योरी से होगा जितना हमने आपको बताया, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सभी के सभी आपके क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। आप कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, देन आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएंगे इस चैप्टर से। क्या बोला गया, यदि 4x स्क्वायर प्लस का 2kx प्लस का k इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, देन k का मान क्या होगा। भाई नो सॉल्यूशन का केस क्या है, जब d हमारा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। यहीं पे क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई वास्तविक हल नहीं होता है। ठीक है, कोई वास्तविक हल नहीं होता, हल तो होता है, सॉल्यूशन होता है, बट वो काल्पनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो d लेस देन हमारा 0 होगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। अच्छा सभी को पता चल रहा है ना, यहाँ पे a, b और c क्या है, 4x स्क्वायर प्लस का 2kx प्लस का k इक्वल टू 0। ठीक है, जो a का कॉफिशिएंट सॉरी x स्क्वायर का गुणांक है वो a है, जो x का गुणांक है वो b है, और जो आपका व्यंजक बच गया वो क्या है, c है। बात समझ में आ गई, ये c है। तो d हमारा b स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस का 4ac 4 इंटू 4 इंटू के लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 4k स्क्वायर जो है हमारा छोटा हो जाएगा 16k से, k से k कट गया, ये आपका आ गया 4, देन आपको क्या मिला, k क्या होगा, 4 से छोटा होगा। ठीक है, जब k हमारा 4 से छोटा होगा देन क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका जो d है वो लेस देन 0 आएगा। क्लियर? कमेंट करके बताइए सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर देखो सब कुछ समझ में आ रहा है यानी कि मामला पूरा सही चल रहा है, देन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अगर मान लो आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब उसमें पूरा सम्मिलित कर दिए हो, बहुत ही ज़्यादा आप कंसंट्रेट हैं, देन क्लास के बाद तो शेयर वीडियो, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको हल्का सा लगा होगा कि यार
अब कैसा ऑप्शन दे दिया गया है, पता देखो सबको बेसिक कंसेप्ट पता होता, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो 50% लोग अटेम्प्ट ही करते हैं, 50% लोग एक क्वेश्चन क्या करते हैं, संतोष कर लेते हैं कि यार यहां से नहीं, मैं जीएस या फिर रीजनिंग से अपना कवर कर लूंगा, जबकि है ये भी आसान। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। बताएं, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। अरे भाई सॉल्व करके बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहां पे जो आपका द्विघात समीकरण है वो x की फॉर्म में ना देकर y की फॉर्म में दिया गया, यानी कि वाई स्क्वायर y के टर्म में दिया गया है। सभी लोग सॉल्व करें, आपके पास 20 से 25 सेकंड का समय है, सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। तो मूल अगर समान बोला गया है इसका मतलब हमारा d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब d की वैल्यू पुट करा देते हैं, बी स्क्वायर यानी कि 2n का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, ए हमारा यहां पे क्या दिया गया है, 1 प्लस का n स्क्वायर, और c कितना दिया गया है, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखिए भाई सॉल्व करने से मतलब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 का गुणा होगा इसके साथ, ठीक है। तो c स्क्वायर यानी कि माइनस का 4c स्क्वायर, एक एक टर्म को मैं लिख रहा हूं, n स्क्वायर का गुणा होगा तो nc का स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा। अब किसका गुणा कराते हैं, a में कराते हैं, तो ये प्लस बना देगा यानी कि प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा फिर इसमें फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस का 4n स्क्वायर और इंटू का a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। क्या कुछ कट पिट रहा है? अरे भाई इसमें से क्या कुछ कट पिट रहा है? कुछ भी कट पिट नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने देखा ऑप्शन जो है हमारे सी स्क्वायर की फॉर्म में दिए गए, यानी कि सी स्क्वायर की टर्म में दिया गया है। देन हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, और एक बार मैं देख लेता हूं वरना मतलब कैलकुलेशन क्वेश्चन का डाटा कहीं पे तो गलत नहीं लिखा गया। बी स्क्वायर यानी कि 2n का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 प्लस का n स्क्वायर है, और यहां पे c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन यहां पे चेक करा लेते हैं, 4n स्क्वायर आ गया, ठीक है, c स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर, n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4 आ गया, माइनस का a प्लस का 4a स्क्वायर हो गया, और प्लस का 4n स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें c वाली टर्म को एक साइड करना है और बाकी टर्म को करना है एक साइड, ठीक है। तो c स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से हो जाएंगे भाई, c स्क्वायर वाले टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, इधर क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर और प्लस का 4n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले 4c स्क्वायर आप जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा 1 प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दोगे, आपका ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू का 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस का n स्क्वायर। अब बताइए इसके आगे क्या करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं, किसमें से, इन दोनों में से मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं, देन ये हमारा क्या बनाएगा, n स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस का n स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू आपका c स्क्वायर 1 प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, n स्क्वायर, बस डाटा कहीं पे गलत ना हो, सी स्क्वायर के टर्म में दिया गया है ना,
एक बार मैं क्वेश्चन का डाटा देख लेता हूं, ये गलत ना हो वरना फिर कैलकुलेशन जो है हमारी, बाकी तब तक आप लोग सॉल्व करते रहें। अब ये लग रहा है दिखेगा भी नहीं कहाँ से क्वेश्चन था ये। आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई टर्म जो है मुझे ऐसा लगता है कट जाना चाहिए था, बट कुछ भी यहाँ पे कटा पिटा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सी स्क्वायर की फॉर्म में दिए गए हैं। चलिए अब इस पे देखो, समय वेस्ट नहीं करते हैं अभी। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, मैं उसको एक बार चेक कराऊंगा कि हमने कोई डाटा गलत तो नहीं लिख दिया है। सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1 + n स्क्वायर से क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करने पे मान लीजिए कुछ आता है, देन अभी लास्ट में इसको हम लोग देख लेंगे। अभी क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बट मुझे जिस हिसाब से ये ऑप्शन दिया गया है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सॉल्व करने पे ये आएगा अगर यही डाटा दिया गया होगा तो। ठीक है, बाकी देख लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका पेंडिंग है, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर कहीं पे डाटा गलत होगा तो भी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं क्या बोला जा रहा है। यदि समीकरण x² माइनस का 3x + 1 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है। कौन सा समीकरण दिया गया है, x² माइनस का 3x + का 1 = 0। इसके रूट क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आप बताओ मूलों का योगफल क्या होता है।
भाई मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b बाई ए, ठीक है। तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो जब माइनस लगाओगे ये आपका 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 3 आ जाएगी, और अल्फा बीटा आपको यहाँ से क्या मिलेगा, c डिवाइडेड बाई ए यानी कि 1 मिल जाएगा। सबको पता है ना, फिर से बता देता हूँ, इसका कॉफिशिएंट a का गुणांक a होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, और x का गुणांक b होता है, और जो आपका बचा वो क्या होता है, c होता है, ठीक है। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, वैल्यू किसी की नहीं पूछी, आपसे पूछा गया वह समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो समीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वो बता रहा है इस बार रूट अल्फा बीटा नहीं है, रूट है अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा और बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो इस केस में सम क्या होगा रूट का। अब देखो, आप पता एग्जाम में ये सब लिखते नहीं हो, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए एक आधा क्वेश्चन में पूरा लिख के बताता हूं। भाई ये क्या होगा, सम होगा, इसको सॉल्व करोगे ऊपर आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रा का यूज होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी कि आ जाएगा 2, ठीक है। तो मूलों का योगफल कितना आ गया, 7 आ गया। बात समझ में आई, मूलों का योगफल कितना आ गया, यहां से 7 आ गया। सभी लोगों को क्लियर है। अभी देखो फिर से गलत हो जाता है, यहां पे माइनस का 1 दिया गया है, तो गुणनफल यहां पे माइनस का 1 आ जाएगा, देन ये आपका 3 स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 11 आ जाएगा। क्लियर। और अगर मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा की बात करें, देन ये आपका क्या होगा, 1 ही होगा। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था समीकरण आप कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ऐसा जो भी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा बिल्कुल बेसिक मेथड, यानी कि जिसने चैप्टर पढ़ रखा है आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप समय कैसे बचाओगे उस पर अभी हम लोग बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए समय आप कैसे बचा सकते हैं भाई, बाई ऑप्शन आप जा सकते हो, ठीक है। हमने देखा मूलों का गुणनफल तो ठीक है, बात चल रहा है, +1 सभी में दिया गया, तो आपको क्या करना था, मूलों का योगफल पता करना था। यानी कि सिर्फ अगर आप इसकी वैल्यू पता करते तो आप बताएं कौन सा समीकरण ऐसा है जिसमें मूलों का योगफल प्लस माइनस का 11 मतलब प्लस का 11 दिया गया, माइनस b बाई ए करोगे, देन आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाता। सी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b बाई ए, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस का b बाई ए, थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है, भूल मत जाना, ये आपका c बाई ए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो क्वेश्चन आपके थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन और स्पेस जो है हमारे पास लिमिटेड रहता है, तो इस वजह से क्या करेंगे, अब धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप क्या करूंगा, गायब करना शुरू करूंगा। मतलब जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया उसको नहीं लिखेंगे, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो बताया गया इसके मूल है अल्फा और बीटा, जो भी समीकरण दिया गया इसके मूल है, तो आप तुरंत पहले ऊपर लिख लो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे दिक्कत नहीं आना चाहिए, वरना फिर पूरा क्वेश्चन आपका मतलब शुरू से फिर से पढ़ना पड़ेगा। माइनस का b बाई ए यानी कि इसकी वैल्यू 4 आ गई, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, c बाई ए यानी कि 5 दी गई है। जो आपका समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, उससे हमने ये नोट कर लिया, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा 5 आ गया। अब बताया गया आपको ऐसा समीकरण बताना है जिसके मूल क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है, ठीक है। एक नया समीकरण यानी कि न्यू इक्वेशन आपको बतानी है जिसके रूट अब अलग अलग बता दिए गए हैं। तो भैया मूलों का योगफल यानी कि इनका सम क्या होगा, आसान है सर, सीधा इसको आप जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 2 6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहां से पुट करा दी, और इनका प्रोडक्ट यानी कि मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, एक बार अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का आप गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1, वैल्यू पुट कराओ, अल्फा बीटा 5 4 9 1 10, ये मिल गया आपको 10।
अब समीकरण लिखना आपको बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू मूलों का योगफल, ठीक है। तो यहां पे स्पेस है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल क्या दिया गया है, मतलब कितना आया है, 6 आया है ना, तो 6x हो जाएगा और प्लस का गुणनफल 10 इक्वल टू 0। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? अरे भाई समझ में आया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पता, इसको भी बाई ऑप्शन अगर आपको सॉल्व करना है, देन जो आपसे वो नया मतलब रूट बोल रहा है, आपको उसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि मूलों का योगफल और गुणनफल पता करना पड़ेगा। फिर उनकी वैल्यू आप अपने ऑप्शन में चेक कराएंगे कहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ पे मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस का 6 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपको सी यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोडक्ट भी निकालना होगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रूट देख के डर मत जाना, ये शायद आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डाटा भी हमने चेंज नहीं किया है, एक आधा क्वेश्चन वैसे भी रहने चाहिए सेम डाटा के साथ। बताइए सॉल्व करके क्या बोला जरा। अल्फा और बीटा, हिंदी में देखो बीटा गायब है, यहाँ पे आप ऐड कर लेना। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है। द्विघात समीकरण है कौन सा, 5 प्लस का √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 5 √5 इंटू एक्स प्लस का 8 प्लस का 2 √5। देन आपसे पूछा जा रहा 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछी गई है, 2 अल्फा बीटा। अब तो यहां पे मैं कुछ देखना चाहता हूं आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो सभी को मौका दिया जाता है, सभी लोग सॉल्व करें, ठीक है। देखा आपने देखा होगा लाइट अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। सॉल्व करिए और बताइए जिसका जो भी आंसर आता है। अगर आपका इन चारों ऑप्शन में से कोई अलग आंसर आता है देन वो भी आप बता सकते हैं। बताइए सॉल्व करके। तो हिंट में बताता हूं, सीधा आप अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल मत पता करने लग जाना। भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। एक बार पुट करा के तो देखो, इसकी वैल्यू माइनस का b/a, यानी कि कट जाएगा c से a, और आपको एक्चुअल में वैल्यू किसकी पता करनी है, माइनस का 2c डिवाइडेड बाई b। बात समझ में आई? तो माइनस का 2c, 2 हो गया, c हमारा क्या है 8 प्लस का 2 √5 या फिर √5, 8 प्लस का 2 √5, ठीक है। और हमारा यहां पे b कितना है, अब देखो मुझे यहां पे फिर से कुछ, अच्छा सही है, गलत नहीं है, 4 प्लस का √5। बताओ सही लिखा गया है? अरे भाई सही लिखा गया है नहीं, b हमारा क्या होगा, साइन के साथ, चिन्ह के साथ आपको देखना है। b यहां पे आपका निगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो ये यहां पे जब 2 कॉमन लोगे तो 4 प्लस का √5 बचेगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताओ। अरे भैया बात समझ में आई? तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने लोग चैनल पे नए हैं आप ऐसे ही मतलब नए नए चैप्टर और प्रैक्टिस के लिए, खासकर मैथ के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? और मान लो बाई चांस एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता हमने एक बार बताया 2 बार बताया आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप अगर देखो पहली बार, अगर आप खुद सोचिए पहली बार जब आप टेबल छोड़ो, आप गिनती याद कर रहे थे 1 2 3 या फिर 1 2 3 4,
तो वो भी याद करने में समय लगा था ना। तो कोई भी चीज आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो 100% तुरंत समझ में नहीं आएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बट हाँ, जब आप इसका नोट्स बनाओगे, एक दो बार खुद से पढ़ोगे, फिर आपको यही सब आसान लगने लगेगा। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएं क्या होगा, सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग, क्या बोला गया है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4qx माइनस का 3q का गुणनखंड है। देन आप बताओ q की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, बताइए। और आपको पता ना, अगर x माइनस 3 फैक्टर है, कभी भी ऐसा बोला जाए उसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब अगर आप x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखते हो, यानी कि x इक्वल टू 3 पे ये क्या करेगा, ये समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि 0 के बराबर वैल्यू आएगी, वो जो आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद दिया गया है। तो वैल्यू पुट करा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, प्लस का 12q हो गया, और अगला क्या दिया गया हमारा, माइनस का 3q यानी कि माइनस का हो जाएगा 3 त्रिका 9। भाई ये तो 0 बना रहा है। अब यहां पे भी कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ी है। तीन का स्क्वायर 9 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। और इधर बना दें हम क्या, माइनस का 18। तो आप माइनस 3q की जगह आप क्या करना, माइनस का 6q कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है हमारा सही हो जाएगा। माइनस का 6q आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस का 6q कर लेंगे, देन यहां से क्या होगा, एक सेकंड। अच्छा, काम सही तो है भाई, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे माइनस का 3q है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9q इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। q की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 हो जाएगी। मैं क्या कह रहा था, q की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करा रहा था, जबकि ये तो x की वैल्यू है ना। तो x का मान 3 आया, आपने समीकरण में पुट करा दिया, q की वैल्यू आ गई कितना, माइनस का 1। क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको क्या करना है, जो भी आपको बताए गए हैं उसी को फॉलो करना है, वही कंसेप्ट आपको लगाना है। कभी भी आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। और जितने मैं आपको यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो कराऊंगा, उसके बाहर आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है और ना ही आएगा, ठीक है। और अगर आएगा भी तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, देन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, यदि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 बहुपद f(x) इक्वल टू 2x क्यूब। अब देखो यहां पे ये नहीं बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले ही वो बोल दिया है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल बोल दिया, तो पावर कुछ भी हो सकती है। 2x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b, ठीक है। इसके मूल देखो, ओरिजिनल में इसके क्या होंगे, 3 हल होंगे, बट अगर यहां पे 2 वेरिएबल है, आपको 2 सॉल्यूशन दे दिया गया, आपका क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि बताया गया एक इसका हल क्या है, x इक्वल टू 0, और दूसरा बताया गया x इक्वल टू -1। तो आपको पता ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी कि ये वैल्यू पुट कराने पे इसका मान 0 आएगा। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं भाई। x की वैल्यू जैसे ही आपने 0 रखी, ध्यान से सुनना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि b हमारा आ जाएगा 0। कैसे आया, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो b की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट कराते हैं, ये हमारा बनाएगा माइनस का 2, स्क्वायर होगा प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस का 1 यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a। भाई b हमारा 0 है ही, खैर लिख देता हूं। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a जाएगा इस साइड, यानी कि आ गया -5। तो a की वैल्यू -5 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई।
आसान क्वेश्चन था, बस देखो देखने में हो सकता है एक बार आपको डिफिकल्ट लग जाए कि यार पावर 3 दिया गया है, बट देखो अगर पावर 3 दिया गया उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। यहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो कितना दिया गया, अननोन वेरिएबल जो है वो 2 दिए गए थे, ए और बी। देन एक्स की 2 वैल्यू पे क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? देखिए चैप्टर आपका आसान है, इजी ही है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बस ये एक इंस्ट्रक्शन है जो पहली बार पढ़ रहा है चैप्टर को, भाई जो बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो हमने पढ़ाया उसको पहले लिख लेना, याद कर लेना। आपको पता चल पाए कि मूलों का योगफल -b/a होता। कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, चिन्ह छोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं? आई होप सभी को क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितने साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और रात में 9 बजे क्या होता है, आज देखो आपको ये क्लास मिल रही है रात के 9 बजे, बट डेली क्या होता है 9 बजे प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। और जल्द ही यानी कि कल नहीं परसों से आपका चैप्टर वाइज भी स्टार्ट होगा, उसकी टाइमिंग कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। देखो एक प्रयास किया गया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मतलब सबसे बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं, यानी कि पूरा कंटेंट एक साथ। इसी वजह से हमने आपको स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन भी बता दिया, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर जो भी एग्जाम में आया है या फिर आएगा तो इस वीडियो से बाहर ना जाए, और नहीं जाएगा अगर आप क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर लेते हो और 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से कर लेते हो। क्या बोला गया, द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके ए और बी मूल है, खुद ही बताया ए और बी मूल है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया कि a प्लस बी की वैल्यू 15 है, ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी बता रहे हैं भाई साहब, 7 या फिर 4, 7 बता रहे हैं। अब देखो हमें पता है भाई समीकरण इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू का x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये मत कहना सर हिंदी में कई बार हमने लिख दिया है, ठीक है। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। भाई योगफल तो सीधा सीधा दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x हो जाएगा। गुणनफल कैसे आप पता करोगे, रूट यहां पे आपसे बता दिया गया था, रूट्स बताया गया है a और b है। तो देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, a आपका 11 आ जाएगा और अगला आपका 4 आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 44 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन में मतलब ऐसा कोई आंसर ऑप्शन में है, माइनस का 15x प्लस का 44, माइनस का ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ आपको जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा रात में कभी भी, या फिर कल अपलोड हो जाएगी। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं इस क्लास की या फिर जो अदर जो भी क्लास होती है, आप उसकी पीडीएफ के लिए या फिर मैथ के और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय अमित सर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपके पास पहले से टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे सर्च करो मैथ्स बाय अमित सर, वहां पे आपको मैं दिखाई पड़ जाऊंगा, चैनल दिखाई पड़ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो ये देखो ये सब स्टार्टिंग में बताया जा चुका, अगर कोई साथी जो है बीच में आया हो तो घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा, बताएं सॉल्व करके। अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन आपका होगा, इसके बाद आपके थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप क्लास में बने हुए हैं तो पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, वरना फिर देखो आप कहते हो सर एक क्लास में खत्म करा दो, भाई मैं तो खत्म करा दूं, आप करो तो सही क्लास अटेंड। पता चलता आप कहते हो सर मैराथन ले लीजिए, सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, हम 1-1.5 घंटे रहते हैं साथ में, उसके बाद हम तो सो जाते हैं और सर जी अकेले बेचारे जग रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनसे मैराथन क्लास अटेंड कराते हो, भाई अगला टीचर जो भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 घंटे की मैराथन क्लास ले रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके साथ बने रहें, या तो फिर आप बोलो ही मत। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करो।
यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस बी, माइनस का ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है, इसके मूल बताया गया अल्फा और बीटा है। अच्छा, अब जरा यहां से बताना मूलों का योगफल क्या होगा। भाई सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है ए होगा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, बी होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अब यहां पे आपको मदद लेनी होगी किससे, अलजेब्रा से। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है ये आप निकालोगे, माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब देखो ये क्या करेगा, ये आपका बना देगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, देन आपको क्या करना होगा, इसका रूट लेना होगा। क्लियर, बस काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 अल्फा बीटा यानी कि 4b हो गया। आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 4b, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखो कहने के लिए ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, बट आप देख रहे जो मेन पार्ट था इसका वो किसका है, अलजेब्रा का है। तो भाई चैप्टर अगर आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे, एडवांस मैथ हमने पहले बता रखा है, अगर आपने फॉर्मूला वगैरह अच्छे से पढ़ रखा देन आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्लियर, सभी लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया। पूरी क्लास अटेंड करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग नए हैं, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है। और देखो खासकर ये वीडियो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पता वो 1.25 घंटे का टॉपिक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1.25 घंटे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो किसी पेपर में पूछा गया होगा, चाहे वो आपका पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्यों ना हो, उस पर क्वेश्चन क्यों ना हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा जैसे ये वाला टॉपिक है। क्लियर, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखो कभी भी ना आप मतलब अगर आपको लगता है यार आता है कि नहीं आता, पता नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं कि पेपर में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, आप किसी अलग से मत पूछो, आप खुद ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। 3-4 पेपर जब आप पलटोगे ना, मतलब देखोगे, तो आपको जब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिखा, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिखा, तो आपको वो इस क्लास में दिखेगा, बस डाटा वहां पे चेंज होगा। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला गया, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 के हल है, मूल है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो मैं तुरंत बताऊंगा कि सर यहां से मूलों का योगफल हमारा यानी कि अल्फा प्लस बीटा भाई 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा भी 1 हो जाएगा, वैल्यू ये हो गई। अब आगे देखते हैं, पूछा गया तो ऐसा कौन सा समीकरण है जिसके रूट क्या है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, इनका मूलों का योगफल पता करना होगा, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पता करनी होगी। अब फिर से ये अलजेब्रा का काम है, फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, मैं वैल्यू पुट कराता हूं, अल्फा बीटा 1 दिया गया है। अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, 1 माइनस का 3 अल्फा बीटा यानी कि 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, और इनका गुणनफल यानी कि अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 1 का क्यूब करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल यानी कि माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल यानी कि प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं।
और देखिए अगर मतलब कहीं पे कैलकुलेशन में कोई गलती रहती तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर ने गलत पढ़ा दिया। भाई कैलकुलेशन है, गलती हो जाती है तो आप उसको सही कर लेना। हालांकि पूरी कोशिश ये है कि कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक ना हो। अब पता चला क्वेश्चन में दिया कुछ और गया, हमने यहाँ पे लिख कुछ और दिया, तो हो सकता है गलत हो जाए, बाकी सही है। अब देखो यहाँ पे कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी, भाई ये देखो आप पता दिक्कत क्या है, मतलब अलजेब्रा वाला चीज अगर किसी चैप्टर में यूज हो रहा तब भी आपको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपने वो चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है। इसको आप सॉल्व करोगे देन आपको यही मिलेगा। ऐसा कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, एक का गुणा कराओगे माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब भी अगर किसी को लगता है कि यार थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, हमने तरीका बता दिया, वीडियो रोक देना, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, आराम से समझो, एक एक स्टेप आप खुद कैलकुलेट करो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, बस आपको कन्वर्ट करना आ गया। अब पता यहां पे क्या है, एक्चुअल में है भले ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, बट अलजेब्रा का अच्छा खासा यूज होगा, जो मैं आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन कराया और जो अगले 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या बोला गया, अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य या फिर मूल है, माइनस का 5x प्लस 7 के अल्फा और बीटा। तो आप जरा बताना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, भाई 5 हो जाएगा, अल्फा बीटा यहां से क्या होगा 7 हो जाएगा। अब देखो अलजेब्रा का पार्ट कैसे, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर माइनस का 1 प्लस का बीटा की पावर माइनस का 1। सॉल्व करें, आपके पास 30 से 40 सेकेंड का समय है, सॉल्व करो, वरना फिर मैं उसके बाद बताता हूं। सॉल्व करिए और बताइए क्या आपसे सॉल्व हुआ। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, भाई बिना अलजेब्रा की मदद से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वैल्यू थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं, वरना एग्जाम में आप स्पीड में सॉल्व करते हैं, मतलब जितनी अच्छी आपकी तैयारी उतना समय आप बचाओगे। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, सेम पिछली वाली मतलब जो पिछले क्वेश्चन में टर्म आया था, अभी डायरेक्ट फिर लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे ये आपका ऊपर अल्फा प्लस का बीटा बनाएगा और नीचे अल्फा बीटा बना लेगा, क्यों, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, तो इससे तो ये जाएगा कट, अल्फा बीटा चला जाएगा ऊपर, ठीक है, वैल्यू पुट करा रहे हैं इसकी। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा। जिनका अलजेब्रा वीक है मेरे भाई अभी भी समय है, पढ़ लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 7 और इंटू का अल्फा बीटा क्या है यहां पे 7 है। 25 में से 21 घटाया 4 आ गया और 7 इंटू 4 यानी कि 28 क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। और चैप्टर वाइज जल्दी आपका स्टार्ट हो रहा है रिवीजन क्लासेस, यानी कि रिवीजन बैच नाम से उसको शुरू करेंगे, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि 45 से 50 दिन में आपका पूरा चैप्टर वाइज रिवाइज करा दिया जाए। वो क्लास आपकी सुबह होगी, बाकी आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। 2 ऑप्शन देता हूं, सुबह 9 बजे या फिर सुबह 10 बजे। इसके अलावा कुछ मत कहना कि सर सुबह 4 बजे या फिर 6 बजे, क्योंकि देखो रात में एक क्लास होगी 9, भाई 9 से 10 साढ़े 10 तक मैं क्लास लूंगा, सोते सोते 1-2 बज जाता है, ठीक है। तो फिर सुबह 8 बजे क्लास ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। काम वही करें जो ज़्यादा दिन तक चल पाए, ठीक है। पता चले मैं कह दूं नहीं भाई मैं 6 बजे क्लास लूंगा और 6 बजे उठ ही नहीं पा रहे,
और देखो 6 बजे मतलब उतनी सुबह करंट अफेयर पढ़ना ही सही है, क्योंकि आप अगर नींद में भी होते हो वीडियो लगा देते हो, ठीक है, सुनते रहते हो, बट मैथ के लिए भैया कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। और सर्द मतलब ठंडी भी आने वाली है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताओ। देखिए ये सब तो सबको पता चल गया, इसके बाद अलजेब्रा का पार्ट था तो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप देखो डाटा चेंज है और क्वेश्चन का टाइप भी, मतलब टाइप नहीं, यहां पे जो वैल्यू पूछी गई थी वो भी चेंज है, तो आराम से आप सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सॉल्व करके करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। समीकरण क्या दिया गया है, मतलब पॉलिनोमियल बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ठीक है। इसके रूट बताया गया अल्फा और बीटा। आप तुरंत बताएंगे कि सर मूलों का योगफल क्या होगा, 3 हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, 2 हो जाएगा। बट हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर माइनस का 2 प्लस का बीटा की पावर माइनस का 2। अब भाई देखो यहां पे ध्यान देना, अगर आप ये चीज समझ गए कि हमसे पूछा क्या गया है, देन क्वेश्चन आपका उतना ही आसान हो जाएगा। कैसे, 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर, गुणा कराओगे यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, कट जाएंगे, बचेगा क्या भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, खत्म। अब बताओ एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन पढ़ के मेरे भाई छोड़ दिया, देख के छोड़ दिया, क्वेश्चन आसान था कि नहीं था। बशर्ते आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए हर चैप्टर की, ताकि आप अगर क्वेश्चन आसान आए बना पाए। अब अगर आप इसको छोड़ते हो इसका मतलब आप वैसे ही रेस से पीछे हो गए, आसान क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो भाई। तो बताएं क्लियर हुआ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर -2 बीटा की पावर -2। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों से कराना है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही नए नए वीडियो और खासकर किसी भी एग्जाम में मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए मैथ्स बाई अमित सर सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। हमने क्या बताया आपसे भाई, कंसेप्ट वही लगेगा, बस क्वेश्चन के वेरिएशन हल्का हल्का चेंज हो सकते हैं। जैसे यहां पे चेंज होके क्या हो गया, बोला गया एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो भाई हमें पता है अल्फा बीटा है, अगर तो अल्फा प्लस का बीटा क्या होगा, यहां से बेसिक डिफिनेशन हो गया है, तो माइनस का b बाई ए होगा और अल्फा बीटा c बाई ए होगा। बट यहां पे आपसे वैल्यू किसकी पूछी जाए, देखो एग्जाम में आप ये सब लिखते नहीं हो भाई, क्वेश्चन देख के इक्वेशन देख के आपको पता चलेगा। यहां पे हमने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 डिवाइडेड बाई ए अल्फा प्लस का b प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ए बीटा है, ठीक है, प्लस का b। अब भैया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। इसको सॉल्व करिए, आपके पास पूरा 30 सेकंड का समय है। बोले सर समय तो देते हैं बट आप 20 सेकंड में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हमें अभी समय ज्यादा लेने की जरूरत है तो मेरे भाई आप वीडियो रोक दो। जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो रोक दीजिए, आप पढ़िए, सॉल्व करिए, जब आपका आंसर आ जाए देन आप देखो। तो ऐसा जब आप 2-3 बार कर रहे हो, देखो जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है कभी, उसमें थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने बता दिया कि आप कभी देखो अचानक से कोई चलना नहीं शुरू कर देता, आपने डायरेक्ट टेबल या फिर गिनती याद नहीं की थी। हम क्या करते थे, 1 2 5 कर देते थे, 3 4 गायब कर देते थे। तो ऐसे यहां पे होता। अभी आप क्या करोगे, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे बीच में साइन गायब कर देंगे,
माइनस बी गायब कर देंगे, सिर्फ बी बाई ए लिखेंगे। तो गलती करते करते आप जो है सीखेंगे। नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम के पहले वही काम आएगा, वीडियो देखने भर का समय आपके पास नहीं होगा। देखो कई लोग क्या करते हैं ना, वीडियो डाउनलोड करके रख लिया, बट उससे ज्यादा मतलब फायदा आपका क्या है, नोट्स अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स बनाओगे, एक तो खुद समझ पाओगे, ठीक है, और कम समय में, मतलब ये पूरा चैप्टर आप जब भी चाहेंगे ना 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। वीडियो आप 1.5 घंटा आपका लगेगा, और हो सकता है रोक रोक के देखा तो और समय लग गया। आइए समझते हैं भाई। सॉल्व कराऊंगा तो तिरछा गुणा कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो देखो ए अल्फ मतलब यही आएगा सम, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, ए कॉमन होगा, अल्फा प्लस का बीटा मिल जाएगा और प्लस का 2b मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिलेगा, गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा मिलेगा और प्लस का बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, ए बी बीटा मिलेगा और ए बी अल्फा मिलेगा, ठीक है, ए बी अल्फा मिलेगा प्लस का ए बी बीटा मिलेगा। अब आप ध्यान से सिर्फ सुनते हुए चलो भाई, वैल्यू पुट करा रहा हूं, ए अल्फा प्लस का बीटा माइनस बी बाई ए प्लस का 2b डिवाइडेड बाई क्या है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए है, प्लस का बी स्क्वायर, ये बटे वाली टर्म है, यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता। अब यहां पे हमने क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया, प्लस का ए बी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा, यानी कि माइनस का बी बाई ए। अब देखो होगा क्या, ए से ए कट गया, यहां पे ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है, स्पेस क्या इधर बचा होगा, शायद ना बचा हो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस बी, 2b में से b घटाओगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ b बचेगा, और यहां पे देखिए क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये कट जाएगा और यहां पे आपके पास AC बचेगा। देन क्या होगा, b डिवाइडेड बाई AC, ये आपका राइट आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन थी, अलजेब्रा का नहीं कह सकते हैं, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया है। तो आपको देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी एक आधा क्वेश्चन में। आप ऐसा सोचो कि सीधा सीधा आपको दिख जाए, रेशियो मेथड लगा दूं आंसर आ जाए, तो ऐसा हर क्वेश्चन में थोड़े ना होगा। कई लोग कहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए। अगर मान लो हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के शॉर्ट ट्रिक बता भी दिया कि भाई इसकी वैल्यू 1 2 3 पुट करा दो, आप बताओ एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आएगा, और अगर फॉर्मेट चेंज हुआ आप कुछ कर पाओगे वहां पे। तो कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और वैसे भी ये क्वेश्चन इसमें कोई ट्रिक नहीं लगनी है, ठीक है, सॉल्व ऐसे ही होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी आपका मन नहीं है तो क्लास जब खत्म हो जाएगी वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास। आपके सोशल मीडिया भाई फेसबुक वगैरह पे वीडियो शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप जो आप चलाते हो उसमें शेयर कर दिया करो, और ऐसा काम मत किया करो मेरी वीडियो मेरे ही पास कम से कम 2-3, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जिस दिन मैं कहता हूं ना शेयर कर दिया करो, उस दिन अभी क्लास के बाद मेरे पास ही वीडियो चिपका देते हैं। भाई मेरे पास नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी कि द्विघात समीकरण के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। देखो टोटल अगर टाइप देखोगे तो दो तीन टाइप थे, बट उसमें क्वेश्चन हमने थोड़ा सा ज्यादा करा दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल तक हो जाए, ठीक। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कुछ लोगों को क्लास से भागने की जल्दी होगी। पता क्या होता था, हालांकि हमने पहले भी बताया होगा, जैसे स्कूल में छुट्टी होने का समय होता था तो जो हमारे पियोन जी होते थे वो मान लीजिए घंटी लेके गए बजाने के लिए, वो सिर्फ उठा के वहां पे रख रहे हैं, जैसे उन्होंने उठाया तो आधे लोग बैग लेके भाग लेते थे, उन्हें लगता था अब छुट्टी ही होने वाली है, जबकि वो मान लीजिए घंटी जो बजाई जाती थी वो नीचे गिरी उठा के रख रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग, पता चला हमने बोला कि यहाँ पे समाप्त होता है तो तुरंत बंद, चलो काम हो गया आज का। और ये वही लोग होंगे जिनके पास कॉपी पेन नहीं होगा, क्योंकि कॉपी पेन वाला बंदा क्या करेगा, वो आराम से भाई बंद करेगा, उनको पता है अभी क्लास बची हुई है। आंसर बताएं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा यहीं पे आपको इसको भी करा दूं। 2 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
बोला गया a की पावर 49 प्लस का 49 a+1 से विभाजित किया जाए। देखो अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया, आप उसको किसी व्यंजक से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले इक्वल टू 0 पुट कराना है, यानी कि a की वैल्यू तो हो गई -1। अब तो ध्यान से सुनना, अगर a की वैल्यू -1 पुट कराने पे हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल 0 आ गया, तो आप बताओगे पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर 0 नहीं आया, जो बचा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो a की पावर 49 प्लस का 49 दिया गया है, a की वैल्यू -1 पुट कराएंगे, ये -1 प्लस का 49 हो जाएगा। देन इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 48, शेषफल कितना हो जाएगा, 48। बात समझ में आ गई। ऐसा भी क्वेश्चन आप अपने पेपर में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो डेली क्या होता है, रात के 9 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होता है, बट आज प्रैक्टिस सेट नहीं हो रहा है। आपको हमने जो है ये वीडियो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो आपको मिल रही है। तो डेली क्या करते हैं हम लोग, मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट करते हैं, और सुबह में आपका स्टार्ट होने वाला है चैप्टर वाइज रिवीजन। आपको कमेंट करके बताना है कि सुबह वो वाली क्लास जो है वो सुबह के 9 बजे होनी चाहिए या फिर 10 बजे होनी चाहिए, चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, 2 ऑप्शन है, तो सभी लोग कमेंट कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट भी करना है क्लास आपको कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। और देखो हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी, देखिए ये मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं एक कंट्रीब्यूशन है आपका, जो हमारा किसी समय में पेड बैच जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है, उनको ये चैप्टर उस समय पीपीटी में हल्का सा दिक्कत था, तो उन्हें सही से मैं पढ़ा नहीं पाया था। तो हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो आपका इससे बेस्ट कंटेंट के साथ, यानी कि थोड़ा सा डाटा वाटा चेंज करके अपग्रेड करके आप मतलब यूट्यूब पे मैं फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने सबके लिए ये वीडियो ओपन कर दी है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं 2 से 3 बार पढ़ो, नोट्स बना लोगे तो बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए आप 10-15 क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है उससे फॉलो कर सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके लिए जल्द से जल्द मैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी वीडियो लेकर आ जाऊं। x की वैल्यू 2 हम इसमें पुट कराएंगे, तो समीकरण हमारा fx इक्वल टू क्या दिया गया, समीकरण नहीं, ये भी आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, x की पावर 4 माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस का 7। x की वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। भाई कट जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो जो ये 9 बचेगा ये fx की वैल्यू नहीं है, यही क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, यही क्या होगा, शेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। सभी लोगों को समझ में आ गया। तो जितने लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को आपको क्या करना, अपने दोस्तों को भी बताना है, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आप कितना जल्दी, यानी कि आप मतलब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जो भी देखो वैसे तो आपके 2-3 टाइप पूछा जाता है। एक तो कभी कभी जो लाइन होती है उसका स्लोप पूछ लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है आपसे मिरर पॉइंट यानी कि प्रतिबिंब पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, पॉइंट दे के आपसे जो है त्रिभुज का केंद्रक पूछ लिया जाता है, या फिर त्रिभुज का एरिया पूछ लिया जाता है। तो सभी एक वीडियो में कवर करा दूंगा, 1 से सवा घंटे का टॉपिक है। बट उसके पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जैसे ही इस पे 50,000 व्यूज पूरे हो जाते हैं, समझ रहे हो, 50,000, तुरंत आपके लिए अगली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और बाकी कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। बाकी इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल ही मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज क्लास कितने बजे होगी, वो भी आपको कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।